हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो छात्र सीटेट में सफल हुए हैं अब वो आगे क्या करें, और जो छात्र असफल हुए हैं वो अपनी नए सिरे से तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से अपनी तैयारी करें। और इसके साथ साथ आपकी उत्तर प्रदेश में यूपी में 45,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या आपका सीटेट में 1-2 नंबर बढ़ेगा, ठीक है, यानी सीटेट का जो भी रिजल्ट आता है तो क्या क्या आपका वहाँ 1 या 2 नंबर बढ़ने की संभावना है। इतना ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता है। चाहे तो आपका 1 या 2 नंबर कम हो सकता है, ठीक है, और चाहे तो आपका ये बढ़ सकता है। कभी कभी ये 2 से और 4 तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं होता है। तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा फिल किया है। तो ये आपके घट भी सकते हैं और ये आपके बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और अभी आपकी अफवाहें भी चल रही हैं कि सीटेट का रिजल्ट रद्द होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी आपका जो जनवरी में हुआ था, बहुत सी जगह नकल माफ़ी अभी पकड़े गए थे, ठीक है। तो 1-2 सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, और इस बार भी ऐसा कुछ है। तो हो सकता है कि 1-2 सेंटर का एग्ज़ाम आपका रद्द हो जाए, लेकिन पूरा ये सीटेट का एग्ज़ाम आपका रद्द नहीं होगा। इतनी बड़ी प्रोसेस में दोबारा से सीटेट कराना, और फिर आयोग मानता भी नहीं है, तो ठीक है। तो ऐसी खबरों पर आप ज़्यादा ध्यान न दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपका जैसा कि पहले जनवरी में आपका तो आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन आपको आपत्ति लगाने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद आपकी 20 जुलाई तक, मान के चलिएगा कि 20 जुलाई तक आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल सकती है। और जुलाई के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपका जनवरी में भी सेम यही प्रोसेस चली थी, बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान मत देना, और ज़्यादा नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि जो छात्र असफल हुए हैं उन्हें क्या करना है, ठीक है। फिर जो छात्र सफल हुए हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो जो छात्र असफल हुए हैं, देखो, हार और जीत, सफलता और असफलता, ये जीवन के 2 पहलू हैं, और ये जीवन में आते जाते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा, टेंशन मत पालिएगा, और नए सिरे से नई लगन के साथ, ठीक है, अपनी तैयारी शुरू करिएगा। और सबसे पहले आपको स्वयं ये देखना है कि आपसे गलती कहाँ हुई, ठीक है। अपना स्वयं का विश्लेषण आपको स्वयं करना है, ठीक है। पेपर आपके सामने है, तो स्वयं अपना विश्लेषण करिए कि गलती आपसे कहाँ हुई है। जैसे कि क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या फिर आप पेडागोजी पर आपकी पकड़ नहीं थी, या फिर आपका सिलेबस पूर्ण नहीं था, ठीक है। क्या आपने एनसीईआरटी बुकें नहीं पढ़ी थी, क्या आपने कम प्रैक्टिस सेट लगाई थी, या आपसे कहाँ गलती हुई थी, क्या गलतियाँ रही थी, ठीक है। तो इस सब पर विश्लेषण करिएगा। कौन सा सब्जेक्ट आपका मतलब सबसे ज़्यादा वीक रहा, किस में आपके कम नंबर आए, तो उस पर आप अभी से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी बुकों को पढ़ते हुए अपनी तैयारी करिएगा। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए आपको 6, 7, 8 की बुकें अवश्य पढ़नी है। ईवीएस के लिए भी आप 3, 4, 5 की बुकें पढ़ सकते हैं, और पूर्ण पेडागोजी के साथ अपनी तैयारी करिएगा। और किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। आप एक बेहतर तैयारी अपनी अवश्य कर पाएंगे इन वीडियोज़ के साथ। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें। और आप, अगर आपका सीटेट की बात करें, तो सीटेट आपको दिसंबर और जनवरी, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलेगा। इससे पहले तो नहीं है, लेकिन दिसंबर या जनवरी में आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपका पहले अगस्त में हुआ था, फिर जनवरी, और जनवरी के बाद ये आपका जुलाई में आपको फिर से देखने को मिला है। तो आगामी आपका सीटेट आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिल जाएगा, और तब तक आपकी एक बेहतर तैयारी हो चुकी होगी। और चैनल पर भी आपको तैयारी कराई जाती है, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें, और बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। अब बात करते हैं कि जो छात्र सीटेट में सफल हुए हैं, जिनका सीटेट पास हुआ है, वो अब आगे क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं, और इन सब पर चर्चा करते हैं। चाहे तो आप केवीएस की तैयारी कर सकते हैं, एनबीएस की कर सकते हैं। देखो, एनबीएस में, और इस पर मैं फुल डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी कि एनबीएस का क्या सिलेबस है, केवीएस का क्या सिलेबस है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है।
सब डिटेल में भी आपको वीडियो मिलेगी एनबीएस की। तो एनबीएस में आपके सिर्फ बीएड वाले कर सकते हैं जिनका जूनियर लेवल का, ठीक है, सीटेट पास होता है। और इसके साथ आप डीएसएसएसबी की कर सकते हो, और ये दिल्ली की वैकेंसी है। और इसमें अभी आपकी टीजीटी पीजीटी के पदों पर आवेदन हो चुका है, और पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ आप कर सकते हो। इसके साथ बीपीएससी की आप देख ही रहे हो, पहले से घोषणा भी कर दी है सरकार ने कि आगामी आपको फिर से इसकी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी पीआरटी की, ठीक है। तो वहाँ आपकी 2019 में जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, शायद 6 जनवरी को। फिर उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती आई है, ठीक है। जूनियर वाली भी आई थी, लेकिन वो आज तक अटकी पड़ी है। फिर से अभी तक मतलब वो वैकेंसी पूरी भी नहीं हुई है, ठीक है। और जो टीजीटी पीजीटी के पदों पर भी आपके आवेदन ले लिए गए हैं, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसका भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। और आगामी जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा, आपको टीजीटी पीजीटी के भी पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हो, पीजीटी की तैयारी कर सकते हो। और टीजीटी पीजीटी का क्या कॉम्बिनेशन है, इस पर भी वीडियो दी जाएगी, ठीक है। सिलेबस यानी किस चीज़ का क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। और साथ ही साथ आप बात करते हैं यूपी सुपर टेट की। तो यूपी सुपर टेट में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपकी 45,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो जो लोग यूपी के हैं वो तो अपनी तैयारी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी की बात करें तो बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपकी स्टेट लेवल टीचिंग वैकेंसी होती हैं, जैसे उत्तराखंड की है आपकी, बिहार और आपकी झारखंड में होती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की। तो आप अपने हिसाब से जिस स्टेट के हैं वहाँ की तैयारी कर सकते हो, अदर स्टेट की कर सकते हो। और ये कुछ वैकेंसी है, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है। और ये केंद्र लेवल पर होती है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट में क्या होता है, आपका कुछ परसेंट का कोटा होता है, 10% का, 15% का, जितना वहाँ की सरकार रखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ और मतलब इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो तो केबीएस की ही करिएगा, एनबीएस की करते हो तो एनबीएस की करिएगा, बीपीएससी की करते हो तो बीपीएससी की करिएगा, लेकिन इसके साथ साथ डीएसएसबी की। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये कुछ वैकेंसी है जिनकी सेम सिलेबस है, जैसे कि केवीएस है आपका, ठीक है, एनबीएस है। और आपका यूपी सुपर टेट की बात करें तो यूपी सुपर टेट में भी आपका केबीएससी यानी आपकी जैसे सीडीपी सबकी सेम होती है, जीके जीएस सेम होता है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती हैं, लेकिन आप एक चीज़ को अगर टारगेट बना करके चलोगे तो निश्चित ही सफल होंगे। क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तब हम मतलब उस चीज़ पर ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो एक चीज़ की यानी इन सारी चीज़ों में से आपको किसी एक को अपना टारगेट बनाइएगा और उसे पूरा करिएगा, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और आप यानी जब भी ये वैकेंसी आए तो एक सीट आपकी अवश्य पक्की हो जाए। तो इस तरीके से आप ये तैयारी कर सकते हो। और यूपी जो सुपर टेट की वैकेंसी है 45,000, इसका क्या सिलेबस है, देखो सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, 17 सब्जेक्ट आपके इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस पर भी वीडियो मैं आपको जल्द ही दे दूँगी कि आपका क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करनी है। और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी भी आपको चैनल पर कराई जाएगी। तो ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी मोटिवेशन की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।